क्रिकेट की असल खूबसूरती टेस्ट मुकाबले कैसे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुसलसल दूसरे साल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सकी। तीसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून 2025 में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की यह सीरीज दरअसल तीसरी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की पहली सीरीज होगी। पाकिस्तान को 2 साल के साइकिल में भी ज्यादा टेस्ट नहीं खेलने हैं। बर्मिंघम में एशेज सीरीज के साथ WTC का नया साइकिल शुरू हुआ। पाकिस्तान अगले 2 साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 14 मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान होम ग्राउंड में इंग्लैंड से 3 जबकि वेस्टइंडीज और बांग्लादेश से 2-2 टेस्ट खेलेगा। अगले साइकिल में इंग्लैंड सबसे ज्यादा 21 टेस्ट मैचेस खेलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया 19-19 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। हर टीम के हिस्से में 3 होम और 3 गैर मुल्की सीरीज आएगी। क्रिकेट में हालिया दौर में शायकीन व्हाइट बॉल फॉर्मेट पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन क्रिकेट की असल खूबसूरती टेस्ट क्रिकेट ही है। एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक करके जिस तरह पहला टेस्ट 2 विकेट से जीता, इससे टेस्ट मैच को देखकर शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। श्रीलंका के दौरे में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो गई है। उन्हें आइंदा माह 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान करदा 16 रुकनी टीम में टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी शामिल किया है। टेस्ट स्क्वाड में पहली बार शामिल किए जाने वाले मोहम्मद हुरैरा ने 24 फर्स्ट क्लास मैचों के अलावा 10 वनडे और 6 T20 मैचेस खेले हैं। उनका सिलेक्शन उनकी मुसलसल उम्दा कारकर्दगी की वजह से अमल में आया है। वो गुज़िश्ता 2 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे। 2022 से 23 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले 21 साला मोहम्मद हुरैरा 1000 रन बनाने वाले वाहिद बैट्समैन थे। उन्होंने 11 मैचों में 4 सेंचुरियों और 2 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 1024 रन 73.14 की औसत से बनाए थे। उनकी शानदार कारकर्दगी ने नॉर्दर्न को पहली बार फर्स्ट क्लास टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले 27 साला आमिर जमाल ने पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से जिम्बाब्वे के दौरे में खेले गए 6 वनडे मैचों में सबसे ज्यादा 16 विकेटें हासिल की थीं। आमिर जमाल 2022 से 23 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर थे। उन्होंने 29.71 की ओर से 31 विकेटें हासिल की थी, जिसमें 2 मरतबा इनिंग्स में 5-5 विकेटें भी शामिल थी। आमिर जमाल 2 T20 इंटरनेशनल मैचों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनके कैरियर की खास बात गुज़िश्ता सितंबर में अपने डेब्यू T20 इंटरनेशनल के आखिरी ओवर में मोइन अली के खिलाफ 15 रन का कामयाब दिफा करना था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ वो 5वां T20 इंटरनेशनल 6 रन से जीता था। आमिर जमाल ने इसके अलावा 23 फर्स्ट क्लास मैचेस, 23 वनडे और 20 T20 मैचेस भी खेल रखे हैं। हारून रशीद की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का इंतखाब किया है, उसमें लीग स्पिनर उसामा मीर और नौजवान तेज बॉलर एहसानुल्लाह को शामिल किया जाना जरूरी था। दोनों उभरते हुए खिलाड़ी हैं। एहसानुल्लाह जिस रफ्तार से गेंद कराते हैं, उन पर सिर्फ व्हाइट बॉल बॉलर का लेबल लगाना दुरुस्त नहीं। दौरे का शेड्यूल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जारी करेगा। पाकिस्तान टीम ने सोनालीज स्पोर्ट्स क्लब में आखिरी मरतबा 2014 में टेस्ट मैच खेला था। इस मैदान में पाकिस्तानी टीम 6 टेस्ट मैच खेल चुकी है, जिनमें से 1 जीता है, 1 में से शिकस्त हुई, जबकि 4 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 9 जुलाई को कोलंबो पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम 11 और 12 जुलाई को 2 रोजा वार्म अप मैच भी खेलेगी। भारत दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेला, लेकिन चैंपियन बनने का ख्वाब अधूरा रहा। 2021 में इसे न्यूजीलैंड ने फाइनल हराया और हाल ही में श्रीलंका ने इसके अरमानों पर अपनी जीत से पानी डाल दिया। पाकिस्तान के पास बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास बैटर और कप्तान है। न्यूजीलैंड की होम सीरीज में जिस तरह सरफराज अहमद ने कम बैक करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता, इससे लग रहा है कि उनकी टीम 11 में शमूलियत यकीनी है। मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को बाबर आजम का नायब बनाया जाए और टेस्ट में सरफराज के साथ दूसरा विकेटकीपर कोई नौजवान होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान को फिलहाल व्हाइट बॉल तक महदूद कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।